बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ताबिश टॉस ऑफ फेयर कॉइन। एक कॉइन है ना, उसका हेड और टेल दो ही होते हैं। फेयर कॉइन वो उसको फेंकता है और डाइस वंस डाइस, और डाइस जो लूडो का दाना होता है उसको भी फेंकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। पहला उसका क्वेश्चन ये है कि टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट, टेल आया है जिन जिन कॉइन्स पर वो एट लीस्ट 4 और 4 से बड़े नंबर थे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जरा समझा दूं। देखिए कि जो कॉइन है उसके ऊपर एक हेड है और एक टेल है, और जो लूडो का दाना है उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक हिस्से हैं। हमने हेड के भी 6 हिस्से बना लिए, टेल के भी 6 बना लिए, क्योंकि टेल अगर आया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसने पहले क्वेश्चन में पूछा है कि एट लीस्ट अगर टेल आए 4 पर और 4 से ऊपर जितने नंबर है उन पर। अब देखें ये 4 है तो टेल 4 पर भी आया है, 5 पर भी आया है, 6 पर भी टेल है, तो ये कितने टोटल बन गए पॉसिबिलिटीज? 3 टोटल हमारी बनते हैं नंबर। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 12 टोटल नंबर कितने बनते हैं हमारे? 12। तो हम करेंगे लेट A be the event that tail on coin and at least 4। ठीक है, अब देखें तो NS हमारा जो टोटल नंबर है वो कितने हैं? वो है 12। ठीक है, टोटल नंबर 12। और उसके बाद NA वो हमारा कितना है? ये देखें 4 था ना, 4, तो 4 5 6 3। तो अब हम इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो मालूम करेंगे। तो ये आएगा NA और नीचे क्या आएगा? NS। NA हमारा कितना है? वो है 3। NS हमारा कितना है? वो है 12। 3 एक बार, 3 और 3 4 बार 12। तो ये क्या आ गया? 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है हेड ऑन द कॉइन। हेड आएगा कॉइन के ऊपर, नंबर किसके ऊपर? 2 पर और 3 पर। अब देखो हेड नंबर 2 पर और नंबर 3 पर है, इसके अंदर कितने हैं टोटल? जो 2 नंबर आ जाएंगे तो इसका भी हम लेट करेंगे। लेट इसका नाम B दे देंगे। बी द event that had on coin and the number 2 और 3। तो NS हमारा जो टोटल नंबर है वो कितने हैं? वो है 12। उसके बाद आएगा NB, क्योंकि हमने B से किया जाए तो ये हमारा कितना? 2 और 1 3, ये 1 और 1 2 नंबर है। ठीक है, तो PB हमारा आ जाएगा NB और नीचे क्या आएगा? NS। तो ये ऊपर 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 12। 2 1 2 6 1/6। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है, वो यहां पर क्या रहा है? हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। ये देखो 6 पर टेल और हेड 6 पर, तो ये 2 नंबर बनते। अच्छा, लेट सी बी द इवेंट दैट हेड एंड टेल ऑन कॉइन दैट द नंबर 6। तो हम NS हमारा कितना है? टोटल नंबर हमारे कितने हैं? वो है 12। और अब देखें तो N और C हमारा कितना है? 6 नंबर पर हेड भी 1 है, ये देखें, और टेल भी 1, तो 2 नंबर आ गए। तो यहां पर 2 लिख दिया। अब देखें तो पॉसिबिलिटी यहां पर आएगा NC और नीचे क्या आएगा? NS। C का 2 और S का 12, और ये कितना आएगा? 1/6। 2 1 और 2 6। ठीक है, अब आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है नॉट टेल ऑन कॉइन। अब नॉट है ना, तो नॉट से पहले हम पॉसिबिलिटी करेंगे, फिर नॉट पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे लेट, इसका नाम E दे देते हैं, E बी द
event that tail on coin and the number 5। तो देखिए नंबर 5 एक ही है, तो एन एस हमारा कितना है वो है 12 और एन ई हमारा कितना आ जाएगा वो आएगा 1। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनेगी, तो एन ई और नीचे क्या आएगा एन एस। अब देखें 1 बाय क्या आ गया 12। अब नॉट पॉसिबिलिटी करेंगे तो हम लिखेंगे लेट ई का कंप्लीमेंट, इस जो ऊपर डैश होती है कंप्लीमेंट होता है, बी द इवेंट, इसमें आएगा नॉट टेल। ठीक है, नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर वो क्या आएगा 5। अब इसकी जो फार्मूला है वो ये है, ई का कंप्लीमेंट इज इक्वल क्या होता है 1 माइनस पी और ई। तो इधर 1 आ जाएगा और इधर पी ई हमने क्या मालूम किया वो है 1 बाय 12। तो ये 1 बाय 12 आ गया, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसका एलसीएम 12 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब देखिए इसको इस पर डिवाइड किया 1 आया और ऊपर 1। अब 12 में से 1 निकाला तो 11 बाय 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 है, वो कह रहा है नॉट हेड ऑन कॉइन एंड टेल नंबर 5 और 2। 5 और 2 पर देखिए हेड पहले हम इसका जो है ना वो पॉसिबिलिटी मालूम करेंगे, फिर नॉट पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो हेड पर 5 और 2 दो नंबर आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट एफ, इसका नाम कोई भी नाम दे लें, जरूरी नहीं है, बी द इवेंट that head on coin and the number 5 and 2। तो ये क्या बनेगा, तो देखें तो ये एन एस हमारा कितना है वो है 12 नंबर है, और एन एफ अब हमने एफ किया तो वो हमारे कितने हैं वो है 2 नंबर। तो पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, एन एफ और नीचे क्या आएगा एन एस, 2 बाय 12 आएगा और ये 2 पर कटिंग हो जाएगा 1 बाय 6 आ जाएगा। अब हमने नॉट पॉसिबिलिटी, तो फिर आपने स्टेटमेंट लिखनी है लेट एफ और इसके ऊपर ये डॉट डालना है, इसका मतलब क्या है कंप्लीमेंट। फिर लिखना है एफ बी द इवेंट दैट नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 and 2। तो अब आपने लिखना है पी एफ डॉट 1 माइनस ये इसका फार्मूला होता है पी एफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और पी एफ 1 बाय 6 है तो 1 बाय 6 आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगाकर इन दोनों का एलसीएम लिया 6 आ गया, इधर 6 आ गया, इधर 1 आ गया, से लिया तो यहाँ पर 5 बाय 6 आ गया। तो ये हमारा नॉट हेड ऑन कॉइन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ कार्ड इज सिलेक्टेड और रैंडम फ्रॉम अ वॉल देन शफल्ड पैक ऑन 52 प्लेइंग कार्ड है ना, उनको अच्छी तरह से बफल कर रहा है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। तो पहले वो बता रहा है क्वीन, कितने क्वीन है, टोटल कार्ड कितने हैं वो है 52 और उसमें क्वीन कितने होते हैं जो कार्ड खेलते हैं जिन्हें ताश बोलते हैं,
तो उसके अंदर 4 क्वीन होते हैं, ठीक है, 4 ही जो है ना वो जाक होते हैं, बाकी सारे जो है इस तरह। अब हम सबसे पहले करेंगे लेट ए बी द इवन दैट अ क्वीन। तो एन एस टोटल हमारा कितना है वो है 52, और उसके बाद एन ए जो हमने अभी इवेंट को लेट किया वो कितने हैं वो है 4। क्वीन कितने होते हैं टोटल 4। तो फार्मूला लगाएंगे एन ए इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा एन ए और नीचे आएगा एन एस। ए हमारे पास 4 है, एस हमारे पास कितने हैं वो है 52। अब इनकी कटिंग करें तो 4 1 जार 4 आ गया, 4 13 जार, 4 1 जार 4, 1 बचा 12 बन गया, और 4 3 जार, तो 1/13 आ गया। अब इसी का क्वेश्चन का पार्ट 2 है, वो कह रहा है नाइदर आ क्वीन नॉर आ जैक, जैक और क्वीन को निकाल दें, तो फिर पीछे पॉसिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी पॉसिबिलिटी इम्कान करेंगे, उसके बाद नॉट पॉसिबिलिटी। तो हम लेट इसको करेंगे लेट बी, इसका नाम बी रख लेते हैं, बी द इवेंट दैट a queen a jack। तो देखें तो एन एस हमारा कितना है वो है 52, वो उसने दिया। अब एन बी हमारा कितना है, देखें 4 क्वीन है और 4 ही जैक है, टोटल 8 हो गया। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे एन बी इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा एन और ऊपर बी और नीचे एन और एस आ गया, ठीक है। अब बी हमारे पास कितना है वो है 8 और एस हमारे पास कितना है वो है 52। तो ये अब 4 पर जाएगा, 4 1 जार 4 2 जार, ठीक है। अब 4 1 जार और 4 3 जार, तो ये हमारे पास कितना आया 2/13। अब हम इसका नॉर अ क्वीन जो है ना वो करेंगे, तो हम फिर इसका लिखेंगे लेट बी और इसका कंप्लीमेंट अब हम करेंगे बी द इवन that neither a queen nor a jack, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है P और हमने इधर क्या B किया था, तो B का कंप्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस P और B इज 1 आ गया, आगे माइनस P और B हमारा कितना ये लिख रहा है 2/13, 2/13। अब इधर आ जाएगा 1 और नीचे इसके भी 1 लगा देंगे, सॉरी इधर इसके नीचे 1। अब इस काम में ले लिया एलसीएम, इधर आ गया हमारा 13, इधर आ गया हमारा 2, 13 में से 2 गया, पीछे क्या रह गया 11, 11/13। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्या है अ जैक, जैक कितने होते हैं 4। तो अब हम लेट करेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट अ जैक। तो एन एस हमारा कितना है, टोटल नंबर कितने हैं वो है 52, एन ए हमारा कितना है वो है 4, पॉसिबिलिटी एन ए और नीचे क्या आएगा एन एस, टोटल नंबर ए हमारा कितना है वो है 4, टोटल नंबर कितने हैं वो 52, 4 1 जार 4 और 4 1 जार 4, 1 बचा 12 बचा 4 3 जार, तो 1/3 आ। क्वेश्चन नंबर 2 है नॉट डायमंड, डायमंड कितने होते हैं वो 13 होते हैं, कितने होते हैं 13। सबसे पहले हम जो है प्रोबेबिलिटी जो है इम्कान इसका करेंगे और उसके बाद नो जो है ना वो डायमंड करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट बी, इसका नाम बी दे देते हैं, ए भी दे दें नो टेंशन, बी द इवेंट
दैट अ डायमंड। अच्छा, अब डायमंड है तो इसका आएगा एम एस, टोटल नंबर कितने हैं 52, और एन बी जो हमने किया है वो कितना है, वो है 13 डायमंड, और पी बी पॉसिबिलिटी। अब क्या आएगा एन बी और नीचे क्या आएगा एन एस। तो बी हमारे पास कितना है, वो है 13, और एस हमारे पास कितना है वो, तो 13 एक बार 13 और 13 4 बार 52, 52। अब नॉट करेंगे तो अब आप लिखेंगे लेट बी, ऊपर बी का कंप्लीमेंट, बी द इवन दैट इज नॉट डायमंड। यहां पर भी दैट इज आगे नॉट डायमंड। इसका अब हम क्या करेंगे, एन सॉरी इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, पी बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल क्या आता है 1 और पी बी, तो इधर आ जाएगा पी बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल, इधर 1 आ गया और इधर हमारे पास 1/4 आ गया, इसके नीचे 1 लगा दिया और इन दोनों का एलसीएम निकाला 4 आ गया, इसको इस पर डिवाइड किया तो 4 आ गया, उसको उससे मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, ये हम एलसीएम ले रहे हैं और 4 1 में 1 आ गया। अब 4 में से 1 गया तो 3 आ गया और नीचे से हमारे पास क्या गया, ये 4 गया, तो 3/4 ये इसका आंसर है।